ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय और उसमें 5वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने उस महापुरुष के लक्षण बताए हैं, उस ज्ञानी पुरुष के जो अमूढ़ है और जिसको परम पद की प्राप्ति होती है। तो उसमें 5 लक्षण भगवान बता रहे हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमाव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह निवृत्त हो गए हैं, जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो सभी कामनाओं से रहित है, सुख और दुख से रहित है और अध्यात्म में नित्य है। मतलब 5वां जो बताया भगवान ने अध्यात्म नित्या, ये साधन है कि जो व्यक्ति भगवान में ही लगा हुआ है, भगवान से युक्त है नित्य निरंतर, उसके अंदर ही इस प्रकार के ये जो दोष हैं ये अपने आप से निवृत्त हो जाते हैं। तो उसको फिर प्राप्ति कहां की होती है? वो कह रहे हैं गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा, गच्छन्ति का मतलब जाना, अमूढ़ा का मतलब विवेकी पुरुष, जो विवेकी है, जो मूढ़ नहीं है, मोह के कारण अज्ञान के कारण जिसकी मूढ़ता नष्ट हो चुकी है, जिसका द्वंद्व नष्ट हो चुका है, वही है अमूढ़। मूढ़ का सामान्य सा अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ होता है अटकना। एक साधारण भाषा में हम जब किसी चीज में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, जहां हमारा गंतव्य था हम वहां नहीं पहुंच गए और बीच में ही हम अटके रह गए, तो इसका मतलब हुआ हम मूढ़ हैं। जैसे गर्भ में शिशु होता है, माता के गर्भ में, तो कई बार वो टेढ़ा होकर अटक जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, तो ऐसे शिशु को मूढ़ शिशु कहा जाता है। ऐसे शिशु को जो अटक गया है मूढ़ कहा जाता है। तो मूढ़ का मतलब भी वास्तव में यही है, अटकना। तो जो मार्ग भूल गया है, भटक गया है किसी वस्तु के अंदर बीच में, और हम सब संसार में अटके हुए हैं, तो हमारी ये उपाधि बनती है। हमें अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। वैसे तो हम अपने को बड़े विद्वान समझते हैं, लेकिन विद्वान समझते हैं तो भी हम अटके हुए क्यों हैं? तो हम इस प्रकृति के गर्भ में अटके हुए हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं बार बार हमको, तुम मूढ़ हो। मूर्ख तो माना जाता है मूढ़ का अर्थ, लेकिन जो अटका हुआ है उसी को भगवान ने यहां मूढ़ कहा है, जो अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गया है, भगवान को भूल गया है। और इस मूढ़ता का मुख्य कारण है मोह। इसीलिए कहा जाता है कि जो मोहित है वही मूढ़ है।
जैसे बंदरिया का बच्चा जब मर जाता है तो बंदरिया उसको छोड़ती नहीं है, उसको छाती से चिपकाए रखती है। बंदरिया में इतना मोह है अपने बच्चे के प्रति कि उसे छोड़ती नहीं है, वो चिपकाए रखती है, उसे पता है मर गया है तो भी। उसी प्रकार से हम जब इन जड़ संसारिक पदार्थों से चिपके रहते हैं तो हमारा ये चिपकना, उन्हें हमेशा वैसे ही बनाए रखना अथवा बनाए रखने की इच्छा करना कि बस मेरे पास जो है वो इतना बना रहे, ऐसा ही रहे, मेरा घर संसार परिवार सब सुखी रहे, तभी मेरे जीवन में शांति है। ये जो शांति है ये मूढ़ता की पहचान है। परिवार में सुख शांति की कामना करते रहना ये मूढ़ता ही है एक प्रकार से। ये कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, हम सभी तो उसी लाइन में है ना, हम अटक गए हैं वहां पर। तो अटकना ही मूढ़ता है वास्तव में। और मूढ़ व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता। मूढ़ो अहम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान का क्या स्वरूप है श्लोक याद करने से नहीं होगा कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, लेकिन मूढ़ लोग इस बात को नहीं जानते हैं। तो फिर जानता कौन है? जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो परमात्मा में भगवान में स्थित हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं, जिनकी चंचल बुद्धि नहीं है, अनेक अनेक प्रकार की बुद्धि से भ्रमित नहीं है। स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः, 5वें अध्याय में कहा 20वें श्लोक में। स्थिर बुद्धि, जिनके पास स्थिर बुद्धि है वही असमूढ़ हैं, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित हैं। तो यहां पर ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, एक ही बात है। ब्रह्म का अर्थ भगवान ही है वास्तव में। भगवान ही ब्रह्म है, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा है। तो बार बार इस मन में इस शंका को स्थान नहीं देने का है हमें कि हम ब्रह्म की बात क्यों कर रहे हैं, हम ब्रह्म की बात क्यों कर रहे हैं। भगवान ने गीता में ब्रह्म की बात खूब की है। यहां पर जो गीता का ब्रह्म है वो भगवान है। जब उसकी विशेष रूप से बात करनी होती है तो भगवान बता देते हैं। तो जो अभी हमारा भक्ति का ही चैप्टर चल रहा है ना, भजन का ही चैप्टर चल रहा है भक्ति का, तो यहां पर जो अर्थ होगा वो यही लेना होगा हमको कि भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। तो जब हमारा अपने शरीर के साथ अभिमान, मैं और मेरा का अभिमान, जब ये नष्ट होता है, और इसका नष्ट होने के लिए भगवान ने इसका उपाय भी बताया था कि जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य मुझे बना लेते हो तो तुम्हारा मान और मोह दोनों नष्ट हो जाते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है ये। इससे आसान मुझे तो नहीं लगता और कोई तरीका हो सकता है। ना कुछ करना, ना कुछ धरना। हमारा मान भी खत्म, हमारा मोह भी खत्म। कारण हमने अपनी स्थिर बुद्धि के साथ भगवान को, भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्थिर बुद्धि के साथ सम्यक व्यवसितो ही सह, भगवान कह रहे हैं अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे कितना ही बड़ा दुराचारी है, यदि उसने अनन्य भाव से मेरा भजन करने का निश्चय कर लिया है, सम्यक व्यवसितो ही सह, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, एक निश्चय कर लेना अपने जीवन में भगवत प्राप्ति का। कितने लोग ऐसे हैं जो निश्चय कर पाते हैं? क्या हमने ये निश्चय किया है अभी तक? अगर किया भी है तो ऊपर ऊपर से, अंदर खाने नहीं किया है। अगर अंदर खाने किया होता तो हमारी क्रियाओं में, हमारी चेष्टाओं में रिफ्लेक्ट होता। ऐसा तो लेकिन देखते नहीं है हम। तो स्थिर बुद्धि के द्वारा जब इस प्रकार का निर्णय कर लिया जाता है कि भगवान, भगवत प्रेम ही मेरी एकमात्र लक्ष्य है जीवन का, तो निर्माण मोह तो अपने आप हो जाएगा। सारे संग दोष भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार भगवान में ही लगा हुआ है, अध्यात्म नित्या। उसको संसार के लोगों से, विषयी पुरुषों से संग करने की आवश्यकता ही नहीं है। संग का बड़ा प्रभाव होता है। परमार्थ में
हम किसका संग कर रहे हैं और किसका नहीं संग कर रहे हैं, बस यही इस बात का निर्धारण करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम कहने को तो कुछ भी कहें कि हमारा ये उद्देश्य है, हमारा वो उद्देश्य है, लेकिन यदि हमारा संग दुस्संग है तो समझ लीजिए हम अपने उद्देश्य से भटके हुए हैं। चाहे भले कितना ही माला घुमाते रहें, माला घुमाना तो एक बात है, अच्छी बात है ना, लेकिन यदि साथ साथ हमने पानी की बाल्टी भरी है उसमें छेद कर दिया तो फायदा क्या हुआ। जितना पानी आया था, जितनी कृपा आई थी गुरु जी की, वो सारी की सारी तो नीचे छेद में बह गई निकलकर। मिला क्या हमको? ऐसा ही हुआ ना, जैसे कि टूटे हुए गिलास में, छेद युक्त गिलास के अंदर, और हम लोग दूध लेने गए। दूध का पात्र ही जब छिद्र वाला है तो दुस्संग ही छिद्र है हमारे जीवन का। इसलिए साधकों को तो बहुत ही अधिक ध्यान रखना होगा। और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है दुस्संग की कि चलो थोड़ा गप्प मार लें, चलो थोड़ा मूड फ्रेश कर लें। चैतन्य चंद्रोदय में नाटक में बड़ा स्पष्ट कहा गया है इस बात को। निष्किंचिनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणतोप्यसाधु। इससे अधिक स्पष्ट बात कहीं नहीं की गई है। जो लोग निष्किंचिन हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है मन में, भगवान के प्रति शरणागत हैं, गुरु के प्रति शरणागत हैं, भगवत भजनोन्मुखस्य, और भगवत उन्मुख हैं, भजन कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, नियम पूर्वक। पारम परम जिगमिशो भवसागरस्य, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि इसी जन्म में हमको इस भवसागर से पार करना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए ही आगे बताया जा रहा है क्या उपाय है। जो निष्किंचन है, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भवसागर से पार होना चाहते हैं। महाप्रभु ने कही है ये बातें, चैतन्य महाप्रभु के अपने वचन हैं ये, और बड़े दुखी होकर कह रहे हैं, हा हंत हंत। कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है। संदर्शनम, उन लोगों को दर्शन करना, किसका? विषयिणाम, विषयी पुरुषों का। विषयी पुरुष का दर्शन करेंगे तो उसका संग भी करेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे चर्चा करेंगे, मोबाइल की चर्चा करेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, गेम्स की चर्चा करेंगे, स्त्रियों की चर्चा करेंगे, और क्या करेंगे? आज मैंने ये खाया था, आज मैंने वो खाया था, और क्या चर्चा करेंगे विषय से? क्या विषयी पुरुष और कोई चर्चा करता है? वो तो विषयों में पूरा का पूरा लिप्त है। संदर्शनम विषयिणाम, संदर्शनम कहा इसलिए, सम्यक रूपेण दर्शन, मतलब उसको देखना भी। अथ योषितांच, और योषिता जो स्त्री हैं उनसे उनका दर्शन करना। अब ये नहीं कि हम लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर चलेंगे, स्त्री जाति को नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। संदर्शनम बताया ना, अच्छी प्रकार से उसको घूर घूर के देखना। संदर्शनम योषितांच, तो स्त्रियों का संग और विषयी पुरुषों का संग, और इसके अतिरिक्त जो स्त्री संगी हैं उनका संग, जो स्त्रियों के साथ रहते हैं। स्त्रियों के साथ का ये मतलब नहीं है कि जो गृहस्थ में रह रहे हैं वो सब, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। जो स्त्रियों की चर्चा करते रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनका संग करना। विषभक्षण तोप्य साधु, बिल्कुल असाधुता है ये। उद्देश्य तो है भगवत प्राप्ति, लेकिन कार्य कर रहे हैं असाधु के। और ऐसा है जैसे कि विष भक्षण कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, अपने आप जहर खा रहे हैं। हा हंत हंत, कितने दुख की बात है। भगवान का भजन करने निकले और जहर खा रहे हैं। हा हंत हंत विष भक्षण तो अप्य साधु।
बड़े दुखपूर्वक भगवान को कहना पड़ रहा है, महाप्रभु को कहना पड़ रहा है स्वयं। और ऐसा होता है, बहुत है तो ऐसा होता है। विपरीत लिंग के का दर्शन करना, उससे बातें करना, ये स्वाभाविक है सबका। स्त्री पुरुष से बात करेगी, पुरुष स्त्री से बात करेगा। एक महात्मा, उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो उनके आश्रम में रहता है, यदि वो किसी प्रकार किसी भी स्त्री से बात करते हुए देखा गया, चाहे धर्म की बात हो, चाहे साधन भजन की बात हो, क्योंकि बात साधन भजन से ही शुरू होती है और कहां पर जाकर ठहरती है वो तो हम सब जानते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी प्रकार भी कोई ब्रह्मचारी इस प्रकार की वार्ता करते हुए देखा गया, देन ही विल बी आउट, फिर उसकी खैर नहीं है। क्योंकि यहीं से तो सब कुछ शुरू होना है। आप दर्शन करेंगे, आप बातें करेंगे, तो आप विषयों में लिप्त होते चले जाएंगे। तो दलदल है, महादलदल है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी इसको नियंत्रण में नहीं रख पाए, तो साधारण हम लोगों जैसे विषयी लोग कैसे रख पाएंगे इस बात को। तो जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है, जीवन में एक निश्चय कर लिया है, तो फिर ये सब क्यों, व्हाट फॉर? इसका कोई औचित्य दिखाई तो नहीं देता। इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को संग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जित संग दोषा, ये तभी होगा जब हम जिससे भी मिलेंगे भगवत चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा निर्णय ले लें जीवन में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, महान उपलब्धि है। ऐसे लोग जो हैं, उनको सुख दुख नहीं होता है, अमूढ़ा ज्ञानी हो जाते हैं। उनके लिए कहा गया गच्छन्ति। अब यहां पर गच्छन्ति का मतलब क्या है कि कोई जाते नहीं है वो कहीं, उनके लिए तो नित्य प्राप्त है भगवान। प्राप्त वस्तु केवल जो हमारे पास थी और हमें भ्रांति थी कि हमारे पास नहीं है, वो भ्रम मिट जाता है। तो गच्छन्ति का अर्थ है अनुभवंती। उन्हें अनुभव हो जाता है कि भगवान तो उनके साथ ही हैं, उनके हृदय में विराजमान है। ये नहीं कि कहीं उनको जाना पड़ेगा, भगवान मिलेंगे, उनको परम पद मिलेगा। अनुभवंती, उसका अनुभव करते हैं। यही है जीवन मुक्त अवस्था। अव्ययम तत् पदम तत्। अब वो पद कैसा है? अव्यय है। अव्यय का तो हम लोग कई बार चर्चा कराए हैं पहले भी। तो पद के द्वारा यहां पर उसी पद की ओर संकेत कर रहे हैं जहां पर पहले उन्होंने कहा था चौथे श्लोक में कि उस पद का अन्वेषण करना है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। वही पद, जिस पद का अन्वेषण करने के लिए कहा था, उसी पद को यहां पर कह रहे हैं कि वो प्राप्त कर लेगा यदि वो इन लक्षणों के साथ युक्त है। तो कैसे करना है अन्वेषण? नंबर 1, संसार वृक्ष की कामनाओं वासनाओं को जड़ से काटकर, सद्गुरु का आश्रय लेकर। भगवान ने अनेकों स्थान पर कहा है सद्गुरु का आश्रय लो, कामनाएं वासनाएं हटाओ, उसके बाद मेरा भजन करो। अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्येण च गृह्यते। यही है वैराग्य और यही है अभ्यास। गुरु पदाश्रय में भजन करना, यही है अभ्यास। उनकी बताई गई विधि के अनुसार अनेकों बार भगवान ने उस पद को अव्यय शब्द कहा है। अव्यय यहां पर ही कहा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। लेकिन ये वाला जो अश्वत्थम प्राहुरव्ययम है, ये संसार रूपी वृक्ष के लिए कहा गया था, ये यहां पर नहीं माना जाएगा। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा था ना भगवान ने कि मैं जो है अव्यय हूं। जो मुझको अव्यय जानते हैं, तो भगवान जिस प्रकार अव्यय हैं, उसी प्रकार जो उनका धाम है वो भी अव्यय है, वो भी अविनाशी है। वैकुंठ काल की सीमा से अतीत है, किसी प्रकार का कोई व्यय, कोई क्षय वहां पर नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था आत्मा के लिए, आत्मा भी अव्यय है।
वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। तो भगवान ने अपने लिए जो विशेषण कहा अजम और अव्ययम, वही बात आत्मा के लिए कही है। दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में वेद माने जानो, इस अविनाशी को नित्य मानो, अजम मानो और अव्यय, मतलब अजन्मा है और अव्यय है, अविनाशी है। इसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, केवल आविर्भाव तिरोभाव है। तो ये सब एक ही तत्व है, परमात्मा, आत्मा, भगवान का धाम अनेक रूपों से प्रतिभासित हो रहा है, लेकिन तत्व वही है, अव्यय तत्व। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान सबके लिए ही अव्यय पद आया है। तो यही जो परमार्थ तत्व है, एक ही तत्व है, वही तीन रूपों में आता है, परमात्मा, जीव और जगत, अथवा भगवान, जीव और जगत एक ही बात है। तो अव्यय का मतलब होता है जो अविनाशी है, जो हमेशा एक रस रहे। एक रस रहने का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो, एक रस, बिना किसी परिवर्तन के। तो भगवान ने जो सबसे पहला यहां पर लक्षण बताया है, निर्माण मोहा। हम लोग अब इसका थोड़ा सा एक बार रिव्यू करते हैं श्लोक का, क्योंकि श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा दिन है आज हमारा इसकी चर्चा करते हुए, तो हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा ये। निर्माण मोहा, मान का अर्थ हम लोगों ने बात की, अभिमान, किसी को जाति का अभिमान है, किसी को कुल का, किसी को रूप का, किसी को अपने बल का। विद्या का अभिमान, पद का अभिमान कि मैं कितने बड़े पद पर हूं, यश, मेरा यश कितना है, मेरा अखबारों में फोटो आता है, मीडिया में फोटो आता है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। ये सब अभिमान है और कुछ नहीं है, ये इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और हम जीवन भर इसी अभिमान का पोषण करते रहते हैं और भगवान से दूर होते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा जो भजन साधन है, जो जप तप है, ध्यान है, ये भी सब अभिमान बना देता है। यदि अनुगत्य में नहीं हो रहा है ये सब कुछ, तो फिर अभिमान ही इससे बढ़ेगा हमारा। यदि हम एकादशी व्रत करते हैं, और एकादशी व्रत करते हैं बिल्कुल निराहार, निर्जल, तो ये भी बड़ा अभिमान बढ़ाने में सहायक है। हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नियम तो यही है, लेकिन यदि इससे हमारा अभिमान बढ़ रहा है तो नहीं करना चाहिए। अगर हम और लोगों को इस बात को बता रहे हैं कि हम निर्जल करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अपनी मान प्रतिष्ठा चाह रहे हैं एकादशी का निर्जल व्रत करके। तो वहां पर एकादशी तो गौण हो गई, निर्जलता तो गौण हो गई, और अभिमान ही मुख्य हो गया। और ये जो अभिमान की लहर है, ये हृदय में उठी जाती है, चाहे कितना ही कंट्रोल करे कोई, कितना ही कंट्रोल करे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, अभिमान नहीं करूंगा, लेकिन उठी जाएगी। कहीं ना कहीं ठसक आएगी दिमाग के अंदर, ठसक जाता है हमारा दिमाग कि नहीं है तो यही बात, तो यही सही है कि मैं निर्जल करता हूं तो मैं इन सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसीलिए बड़े साधारण रूप से रहना चाहिए भजन मार्ग में, बड़े साधारण रूप से, दबे ढके, किसी को पता ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं। निराभिमानता का अभिमान, सबके सामने दंडवत करते रहना, दंडवत बार बार दंडवत करना, सबके सामने दिखाने के लिए, और अंदर में कोई दंडवत नहीं हो रहा है, अंदर में कोई माला नहीं हो रही है, और बाहर में जब जा रहे हैं तो हाथ में माला चल रही है, केवल दिखाने के लिए है वो कि देखो मैं कितना भजनशील हूं।
जोर जोर की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सबके सामने, अंदर कमरे में चुपचाप कर रहे हैं बैठे हुए। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो हमें पकड़ लेती हैं। जो करता है उसी को समझ में आती हैं ये बातें। मैं करता हूं तो मुझे समझ में आ रही हैं। अभिमानग्रस्त हूं, क्या करूं? पकड़ लेते हैं, कभी कभी पकड़ में आ जाती है चीज कि ये तो तुम्हारा अभिमान कर रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। मुश्किल है पकड़ना, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा। तो जहां अभिमान है वहां पर ज्ञान नहीं होगा, वहां पर शरणागति नहीं होगी। तो जब अभिमान नहीं रहता है तब ज्ञान, और ज्ञान होता है अनुगत्य में ही। गुरु ही हमको बताएंगे, तत्वदर्शी तत्वज्ञ महापुरुष के मुख से जो हम श्रवण करेंगे वही होगा ज्ञान। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, क्योंकि जो तत्वदर्शी हैं वही हमको उपदेश करेंगे। जब हम प्रणिपाते न, जब हम प्रणिपात करेंगे, जब हम दंडवत करेंगे, उनको शरणागति लेंगे, तब ज्ञान की धारा निम्नगामिनी है। ज्ञान कृपा की तरीके से ही नीचे की ओर बहता है। जो नम्रता पूर्वक मस्तक झुका के श्रवण करता है, उसके प्रति ही गुरु के हृदय से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, कृपा की धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए तो गुरु भाइयों में किसी को तो कृपा प्राप्त हो जाती है गुरु की, किसी को नहीं होती है। अब जिसको नहीं हो रही है उसको ये सोचना है कि क्यों नहीं हो रही है। गुरु की कृपा में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, विषमता नहीं है, वो तो समान है सबके लिए ही। गुरु तो चाहते ही हैं कि सब लोग मेरे भक्त जो हैं एक से एक बढ़कर भजनशील हों, खूब भजन करें, खूब भजन करें। लेकिन हमारा जो मान है, अभिमान है, ये आड़े आ जाता है, तो रुक जाती है, वो खंडित हो जाती है, धारा खंडित हो जाती है। मोह के विषय में हम लोगों ने बात की है। चित्त की जो विपरीत अवस्था है वही है मोह। तो यदि हमें मान है तो हमें अभिमान, यदि हमें अभिमान है तो हमें ज्ञान आने की संभावना कम हो गई। अब ज्ञान नहीं है तो फिर विचार की संभावना भी कम हो गई। विचार विवेक नहीं कर पाएंगे हम लोग, और विवेक विचार नहीं कर पाएंगे तो फिर हम मोहित हो जाएंगे। तो दोनों रिलेटेड हैं, मान और मोह। यदि अभिमान नहीं है तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति अगर हो गई तो मोह नहीं होगा, और नहीं हुई तो मोहित होंगे ही होंगे। तो अज्ञान की अवस्था जो है वही है मोहित अवस्था। और अज्ञान क्या है? दुख को सुख मानना, चेतन को जड़ मानना, चित्त की जो विपरीत अवस्था है। और मोह का पता तभी लगता है जब हम किसी परेशानी में होते हैं। साधारण अवस्था में जो मोहित व्यक्ति है उसको ये नहीं पता होता है कि वह वही मोहित है, क्योंकि यदि उसको पता लग गया तो बाहर आने की चेष्टा करेगा। इसीलिए हम अपने मोह से बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हम मोहित हैं। अब जब अर्जुन को अपने मोह का ज्ञान हो गया विषम परिस्थिति में, युद्ध में, जब सामने उसके कुटुंबी खड़े हुए थे, परिवार के जन, गुरुजन खड़े थे, तो ऐसी क्रूशियल स्टेज में जब उसको लगा कि मैं मोहित हो गया हूं, किम कर्तव्यम मुमुहु, तब उसने युद्ध भूमि में भगवान की शरणागति ग्रहण की। तो विकट परिस्थिति में ही हमको यह पता लगता है कि हम मोहित हैं, हम अज्ञान से ग्रस्त हैं। साधारण अवस्था में यह पता ही नहीं लगता है। तो जब भी कभी जीवन में इस प्रकार की विषम अवस्थाएं आती हैं तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक उस घटना का उपयोग करके परमार्थ पथ पे बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। वो हमारे लिए एक माइलस्टोन है, वहां से हमारी गति बहुत तेज हो सकती है परमार्थ में। ऐसा आप अनुभव करेंगे और ये वास्तविकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने महापुरुष के लक्षण श्रवण किए और
इन सब का निचोड़ यही निकलता है कि अध्यात्म नित्या, किस प्रकार भगवान से नित्य निरंतर हमारा संबंध बना रहे। अब हम अगले सत्र में 6वां श्लोक इस अध्याय का श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।